नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी सिलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे अध्याय का टेस्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 7 टेस्ट इसके हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और अगर टेस्ट की बात करूँ तो इसमें मई का करंट अफेयर है, बाकी तो फुल लेंथ का टेस्ट होता ही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हिंदी की कंपाइलेशन थी उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। लगभग 6 घंटे का वीडियो है, उसमें 1500 प्रश्न आपके हिंदी के हैं। जो अभी तक नए टेस्ट हुए थे ना, जैसे धी के 8 हो गए यहाँ पे, तो कुल मिला के धी के 11 टेस्ट हैं। विशेष मात्रा के 7 टेस्ट हैं और 5 आपके जो घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट है। इतने टेस्ट सीरीज की हिंदी की कंपाइलेशन है। लगभग 6 घंटे की वीडियो होगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। 1500 प्रश्न है। हो सके तो वहीं से प्रश्न सीधे आ जाए एग्जाम में, या फिर उसकी जो एक तरीके से अलग अलग चीज़ें दी गई जैसे व्याख्या कुछ है, उन व्याख्या से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग देखिएगा उसको। और इसलिए समय नहीं मिल पा रहा था कि ये टेस्ट सॉल्व कराऊँ, तो थोड़ा सा देखिए शाम को ही समय मिला है, तो सोच रहे हैं इसको अपलोड कर देते हैं, क्योंकि कल संडे तो हो सके इसका टेस्ट नंबर 8 मतलब 9 हो जाए। उसमें जून महीने का करंट अफेयर हो जाएगा। जब जून तक का करंट अफेयर आ जाएगा तो अभी हमें करंट अफेयर की कंपाइलेशन बनानी है पूरी टेस्ट सीरीज की। ठीक है, तो ये सब है। समय थोड़ा सा नहीं था जिसके कारण इस टेस्ट में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ना। ज़्यादा बातें नहीं करते, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीछे से लगा पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है कि वह ब्रह्मांडीय नर्सरी कौन है जहाँ तारों का जन्म होता है। चलिए, अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न अच्छे होते हैं। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले का आंसर सबको पता है, यहाँ पे नेबुला हो जाएगा ना। नेबुला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। इस तरीके से भी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे सूची को सूची 2 से शामिल करना है। कुछ नदी आपकी परियोजनाएं दी गई हैं और नदी किस पे है वो ये दिया गया है। ठीक है, जैसे कि भीमा परियोजना, तो आपको पता किस नदी पे है, तो यहाँ पे भीमा तो नाम नहीं है, तो आपका एक नदी पड़ती है पावना ना, पावना पे होगी। कोल डैम परियोजना कहाँ पे है, तो कोल डैम परियोजना आपका सतलज पे है। ठीक है। और गांधी सागर, तो ये गांधी सागर आपका किस पे होगी, चंबल पे ना, तो चंबल पे हो जाएगी। और माता टीला परियोजना कई बार पूछा एग्जाम में, तो ये आपका 4 मतलब बेतवा पे हो जाएगा ना। आंसर आपका बनेगा यहाँ पे क्या, तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बताइए कौन सा इनमें से एक सही सुमेलित है। तो प्रश्न संख्या जो आपका तीसरा, इसका आंसर देखा जाए, जैसे कि राज्य सूचना आयोग 2005 बिल्कुल सही है। और राज्य महिला आयोग तो 2013 में, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना, उत्तर प्रदेश में स्थापित जो आपके आयोग है, क्योंकि उस तरीके से 1993 में है ना, उसके मतलब यहाँ पे उसी समय है, तो यहाँ पे ये तो सही है, राज्य का 2013 में है। और राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में, ये भी सही है। तो इस तरीके से आपका सभी सही है ना, सभी सही, मतलब आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न आपका चौथा है। यहाँ पे हमें सुमेल करना है। देख लेते हैं, कुछ रोग है और उनके जो वाहक होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे क्या कह रहा है कि टाइफस बुखार, तो टाइफस बुखार एक आपका वाहक है, वेड क्या नाम है, बेड बग, उससे होता है। और जो आपका ब्यूमोनिक आपका प्लेग होता है, ये किससे होता है, तो ये आपका होता है, ये किससे होता है, रेड फ्लिस होता है ना, रेड फ्लिस होता है। और बात करें टाइफाइड, टाइफाइड तो आपको यहाँ पे देखा जाए घरेलू मक्खी से होता है। और काला जार आपका एक तरीके से देखा जाए तो जो सैंड फ्लाई होते हैं ना, उससे होता है। इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर क्या बनेगा, ए आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, प्रश्न संख्या 5वां। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है जिसका गठन संथानम समिति की अनुशंसा पे यहाँ पे देखा 1962-64 की सिफारिश पर हुआ था। सतर्कता आयोग के आयुक्त को दूराचरण या फिर अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही बताना है यहाँ पे, उसमें से सही कथन कौन से हैं। तो प्रश्न संख्या जो 5वां, इसका आंसर क्या बनेगा बताइए। तो पहला देखा जाए यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से दोनों सही कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे कह रहा है आपका पहला स्टेटमेंट, बाजार में संतुलन का तात्पर्य है कि बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर है। बाजार में अधिपूर्ति का तात्पर्य है कि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से कम है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सत्य है। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या सत्य हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि बाजार में संतुलन का तात्पर्य है कि बाजार में पूर्ति और मांग क्या है, बराबर है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे कि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बाजार में अधिक पूर्ति का तात्पर्य है कि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से कम है। अधिक होना चाहिए ना, यहाँ पे मांग अधिक होना चाहिए। ठीक है, कम नहीं अधिक होना चाहिए, तभी तो होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अधिक होना चाहिए था। तो इस तरीके से स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर केवल एक बनेगा। सही बताना ना, तो केवल एक बनेगा। ठीक हो गया। चलिए,
छठे का आंसर आपका ए हो गया। सातवां प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण निम्न में से किस अधिनियम पर आधारित है। यहाँ पे देखा जाए जैसे कि आपका ये यहाँ पे सिंपल सा आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। ठीक, बस इतना सा आंसर लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आज का देखा जाए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों के संबंध में सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं पूछा है, तो बताइए कौन सा आपका जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके बारे में यहाँ पे जो कार्य करता है उसमें सब उसके बारे में एक सत्य नहीं है। जैसे कि ये भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों व विवादों का निर्णय इसके द्वारा किया जाता नहीं, ये गलत बात है यहाँ पे, तो यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, दरअसल अगर आप देखेंगे तो जो निर्वाचन मतलब निर्वाचन से उत्पन्न जो विवाद है या फिर निर्णय है, इसका जो निर्णय करता है वो न्यायपालिका करती है। कौन? न्यायपालिका, न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ये वाला बी। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना भी इसके कार्य में सम्मिलित सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, देखा जाए थोड़ा सा कह रहा है कि तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो तक्षशिला की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा सिंधु तो होगा, हाँ ठीक है। और अब एक नदी कौन सी होगी, तो झेलम होगी ना, सिंधु और झेलम के बीच में है। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच में ये स्थित है। ठीक है, अगला कह रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, तो कुछ बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं और यहाँ पे निष्पादित कार्य किए हुए थे वो आपको यहाँ पे सुमेल करना है। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो 482 ईसा पूर्व में होती है। तैसे इसमें क्या होता है, शुद्ध पिटक और विनय पिटक का पृथक पृथक संकलन होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद दूसरी जो आपकी बौद्ध संगीति होती है, इसमें जो बौद्ध संघ है, जो बौद्ध संघ है वह एक तरीके से देखा उसमें स्थविर व आपका महासंघिक में विभाजित होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जाइए। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करूँ यहाँ पे क्या होता है, तो अधिधम पिटक का संकलन होता है ना। और जो चौथी होती है इसमें बौद्ध संघ हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बी बता रहा है। बी आपका आंसर यहाँ पे सही बता रहा है। ठीक है, चलिए हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे कि पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 ईस्वी में कहाँ पे खोला गया। तो यहाँ पे देखा जाए भारत का जो पहला भारतीय किसान स्कूल था ये 1938 में खोला जाता है। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से एक जिला है गुंटूर, वहाँ पे खोला जाता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सिंपल सा क्या बनेगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित जो युग में इन पर विचार करना है, जैसे कि जनजाति दी गई है और राज्य दिए गए, आपको बताना कौन से सही सुमेलित है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन से सही सुमेलित है प्रश्न संख्या 12 में। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो लिम्बू सिक्किम की जनजाति बिल्कुल सही है। इसके बाद देखा जाए कार्बी, तो कार्बी आपको बता रहा है कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश। ये तो गलत हो गया ना। अगर कार्बी की बात करूँ मैं तो ये आपका बेसिकली असम के साइड पाई जाएगी ना, ये गलत है। और अगर बात करें डोंगरिया को तो ये आपका एक तरह से उड़ीसा में पाई जाती है। कट्टू नायकन ये आपका केरल में पाई जाती है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखा जाए 1 3 4 आपका आंसर यहाँ पे सही जगह से एलिमिनेशन लगाए तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, आंसर ऐसे भी आ गया। ठीक है, तो एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एलिमिनेट कर लीजिएगा। अगला है आपका 13वां प्रश्न। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ कांग्रेस के आपके अधिवेशन दिए गए हैं और आपका यहाँ पे पारित कार्यक्रम जो हुआ था, जैसे कि लाहौर अधिवेशन 1929 में, तो इस तरीके से पूर्ण स्वराज यहाँ पे पारित हुआ था। तो ए पे आपका क्या हो जाएगा, तो ए पे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बी पे क्या था आपका यहाँ पे 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें जो आपका मौलिक अधिकार है वो पारित हुए थे। सी पे देखा जाए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी पे फैचुर अधिवेशन जो कि 1937 में होता है ना, फैचुर अधिवेशन 1937 में होता है। अगर इसकी बात करूँ मैं यहाँ पे तो इसमें क्या हुआ था, तो यहाँ पे मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम हुआ था। सही, तो गांव में हुआ था ना ये। इस तरीके से आपका यही हो जाएगा। और डी की अगर बात करें यहाँ पे क्या कह रहा है कि रामगढ़ का जो 1940 में अधिवेशन था राष्ट्रीय एकता, इसमें एक ईसाई थी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। 3 4 1 2 कहीं पे देखिए तो सॉरी 4 3 1 2 ना, 4 3 1 2 मतलब बी में ना, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस इमारत को आपका रोमांस इन द स्टोन, पत्थर में रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपका जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी में जो है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। सी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 15वां कि 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए जैसे इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 का और 14 का जोड़े गए थे। तो इस तरीके से ये तो सही लग रहा है, क्योंकि 4 का में आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और 14 का में अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है। ये बिल्कुल सही है। इस संशोधन द्वारा 3 नए निदेशक तत्व आपका तत्व एक तरह से संविधान में जोड़े गए थे, तो ये भी सही है। ठीक है, कौन कौन सा आपको कमेंट बताइएगा थोड़ा सा। ठीक है, इस संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ये सही लग रहा है कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग सही बताइएगा। इसके बाद है कि इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, आपको जल्दी से बताइए। यहाँ पे आंसर आपका सी बनेगा।
सी मतलब आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो आपका यही कि इस संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित किया गया था, ये बात गलत है। ठीक है, ये दरअसल आपका नहीं हुआ था। ठीक, दरअसल किया गया था, लेकिन 5 विषय को राज्य सूची से स्थापित करके समवर्ती सूची में डाला गया था, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है 7 विषयों को, नहीं 5 थे, 5 विषय कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 विषय, बाकी तो सब सही है, ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये वो नहीं हुआ था, लेकिन 5 विषय थे। अगला है कि ब्लू चिप कंपनियों के बारे में आपका सही कथन चुनना है आपको यहाँ पे। तो बताइए 16 का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा। दरअसल क्या होता है, ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफी समय से काम कर रही थी तथा अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल है, ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 17 देखते हैं, 17 क्या कह रहा है आपका प्रश्न यहाँ पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बताइए तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 17 में देखा जाए तो कह रहा है पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन कह रहा था पैडोलॉजी, तो पैडोलॉजी में तो मृदा का अध्ययन करते हैं, सॉइल का अध्ययन करते हैं, तो इस तरीके से यही आपका आंसर बन जाएगा गलत ना, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग सिंपल सा आंसर ये लगा लीजिएगा एक, क्योंकि पहले से आपका आंसर यहाँ पे निकल आया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, जो आपका एक तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिंपल से इसके बारे में आपको कमेंट में थोड़ा बताइएगा। पैडोलॉजी में तो आपको पता है मृदा का अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से मिट्टी बनी या निर्माण कैसे हुआ, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, चलिए बाकी फूलों का अध्ययन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो एंथोलॉजी सही है। पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी, एक तरीके से देखा जाए तो ये भी सही है। मनुष्य के पेशियों का अध्ययन तो मायोलॉजी सही है। निम्न में से कौन से जो अवयव है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट मतलब बनता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, ये नहीं होगा आपका। जल हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, सूर्य के प्रकाश हो सकते हैं, 2 3 4 होना चाहिए था, 2 3 4 में तो आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनती है ना। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है 19वां, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही यहाँ पे क्रम क्या है। सर्वाधिक पुरुष जो जनसंख्या, कल का वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे, ऐसे प्रश्न एक भी गलत नहीं करेंगे, बहुत मेहनत से उस वीडियो को मैंने बनाया है कई किताबों से, जो आपका एक तरीके से फोटो ले लेके, तो ठीक है उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपके जो भी ये प्रश्न बनेंगे ना जनसंख्या नगरीकरण के, सब सही कर लेंगे आप। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही यहाँ पे जो क्रम है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देखें यहाँ पे, तो मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर। ठीक है, बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन सकता है आपका। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो इलाहाबाद आता है ना, मतलब प्रयागराज आता है सबसे पहले, प्रयागराज। फिर दूसरे पे कौन सा आता है, दूसरे पे अगर देखा जाए तो मुरादाबाद आता है। मुरादाबाद मैंने आपको याद कराया था कि बाद से याद रखिए, इलाहाबाद इसको भी कर लीजिएगा याद करने के लिए। और तीसरा आपको यहाँ पे क्या आता है, तीसरा आपका गाजियाबाद आता है। तो तीनों में बाद आ रहा है ना, गाजियाबाद आता है। ये 3 एक तरीके से देखा जाए तो आपके टॉप कह सकते हैं कि पुरुष जनसंख्या वाले आपके जिले हैं। इसके बाद चौथा जो होता है वो आपका होता है कानपुर। कानपुर कौन सा, कानपुर नगर। ठीक है, कानपुर नगर हो जाता है। और 5वां देखा जाए तो यहाँ पे हो जाता है आपका लखनऊ, लखनऊ हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कोई क्रम बन रहा है, तो मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर कानपुर बन रहा था, यही आपका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज दिया तो फिर लखनऊ, तो ये क्रम नहीं बन रहा, तो यही आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में उत्तर भारत में स्थित यहाँ पे कुछ गणराज्य और वर्तमान में के जो क्षेत्र है इनको मैच करना है यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए, ये सब आप लोग जो एक वीडियो है ना उसको 70+ वाला उसको देखोगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे क्या है, जैसे राम ग्राम के जो पोलिप है, तो ये एक तरीके से देखा जाए गोरखपुर के क्षेत्र में थे। पावा के मल, तो आप कहाँ पे जाइए, कुशीनगर के क्षेत्र में जाइए, कुशीनगर के क्षेत्र में तो ये आपके फाजिल नगर पड़ता है। ठीक, सही है। इसके बाद देखा जाए कपिल वस्तु के शाक्य, कपिल वस्तु के शाक्य आपका यहाँ पे सिद्धार्थनगर हो जाएंगे। सेतपुत्र के कलाम, तो ये गंगा यमुना का दोआब जो है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या बना आपका 20 का, तो सी बना, सी आपका आंसर 20 का हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देखा जाए 21वां प्रश्न होगा, सूची को सूची 2 से सुमेल करना है। यहाँ पे देश है और कह सकते हैं यहाँ पे भारत में स्थापित प्रथम जो कोठी और फैक्ट्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। जैसे अगर बात करें यहाँ पे अंग्रेज, तो अंग्रेज आपका यहाँ पे आएंगे सूरत में। डच कहाँ पे आएंगे, तो डच आपका मसूलीपट्टनम में। और पुर्तगाली आपका कोचीन में आएंगे, और बच्चे डेनिश आपके ट्रावनकोर में आएंगे ना। ठीक है, आसान सा प्रश्न है ये, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ ना, आज जो 6 घंटे क्लास है उसमें 2 3 घंटे क्लास हमने लिया और अमित सर ने क्लास लिया, तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो है। ठीक, तो और यहाँ पे क्या करना है कि किसी तरीके से ये टेस्ट सॉल्व करना है भैया, क्योंकि फिर समय नहीं बचेगा ना। और टेस्ट बहुत अच्छा है, तो ये कम से कम देखिए टेस्ट हम लोग पूरा सॉल्व करके जाए, पूरा प्रैक्टिस करके जाए, साथ में आप लोग सॉल्व भी करते हैं ना, इसीलिए आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर टेस्ट जरूर करा दीजिए। अगला यहाँ पे कि डॉट प्रणाली क्या है,
यहाँ पे जो आपका डार्ट प्रणाली है DART, ये क्या है? तो अगर बात करें इसकी, तो ये दरअसल क्या होता है, एक सुनामी चेतावनी प्रणाली है ना। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कुछ जलसंधियां और उनके द्वारा विभक्त जो स्थलखंड है वो दिए गए हैं। आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है प्रश्न संख्या 23 में। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मोसा जलसंधि ताइवान और चीन को अलग करती है, तो ये तो सही है। आपका जौहर जलसंधि यमन को जिबूती से अलग करती है, गलत हो जाएगा, ये इधर है ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ जो जौहर जलसंधि है, ये आपका ये सिंगापुर के साथ है ना, सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है, सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है, तो याद रखिएगा। जो केरिस की जलसंधि है यूक्रेन और रूस को अलग करती है, सही है। डोबर जलसंधि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, सही है। चलिए, गोमती की सहायक नदी कौन सी है? तो आपका यहाँ पर देखा जाए एक प्रश्न रिपीट कर रहा है, सभी चार हो जाएंगे, सभी चारों आपकी गोमती की सहायक नदी है, ठीक है। इसमें आप लोग को क्या पता होगा? तो यहाँ पे एक गचाई एक बार मैंने पढ़ाया था, और ये आपका सूर्य, ये दो पता होंगे, लेकिन सभी चारों ही गोमती की सहायक नदी है, ठीक। इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखने क्या कह रहा है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके सत्य हैं। जैसे कि लोकसभा एवं राज्यसभा के विपक्ष के नेता 1977 में महत्ता मिली, तो मतलब एक तरह से जो आपका विपक्ष के नेता उनको जो इम्पोर्टेंस मिला वो 1977 में मिला। उसे कैबिनेट मंत्री की भांति सुविधाएं मिलती हैं। आइवर जेनसिंह ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। क्या ये बात सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न, ये याद रखिएगा, आप लोग हो सके एग्जाम में आ सकता है। सूची को सूची दो से शामिल करना है, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और आपके यहाँ पे क्या है? विद्वान है। आइए देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ संतुलित विकास का सिद्धांत, तो ये किसने दिया था? तो नरकस एक ही है, तो नरकस यहाँ पे ऐसे याद करने के लिए रेगुलर नरकस है, ठीक है। यहाँ पे एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा की अगर मैं बात करूँ तो गुरनाल मिंडर इससे संबंधित है, ठीक है। और असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो हॉर्समैन ने दिया था, ठीक है, हॉर्समैन ने दिया था। अगर बात करें स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, तो बचे यहाँ पे क्या? तो रोस्टो ने दिया था ना। इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बन रहा था? आपका आंसर यहाँ पे डी बन रहा है, डी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पीत रस के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या आपका सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है, बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 27 में, तो यहाँ पे देखा जाए इसका श्रावण जो होता है मतलब सेशन जो होता है यकृत से होता है, मतलब निकलता है यकृत से। ये गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का अम्लीय नहीं, अम्लीय नहीं है तो क्षारीय होता है ये आपका एक तरह से अल्कलाइन होता है, ठीक है, एसिडिक नहीं होता है। तो यहाँ पे क्षारीय कर लीजिएगा, ये आपका क्षारीय होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पतला कर ही लेते हैं इसको, क्या होता है? तो ये आपका क्षारीय होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा तो। चलिए, इसके बाद है यहाँ पे कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना शामिल है किसमें? तो कौन सा SDG है ये? तो SDG कम से कम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो याद होने चाहिए, जैसे एक ये है, इसमें क्या SDG 13 की बात होती है ना, SDG 13 में हो जाएगा ये 14 पानी के अंदर और 15 पानी के ऊपर जीवन है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे SDG आपका 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे टेट्रा एथिलीन लेड क्या होती है? तो बताइए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 29 की अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक आपका अप स्पोर्ट धन रोकी क्या होता है? यौगिक होता है, ठीक है। कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी वाला सही है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है। चलिए, तो ये प्रश्न कथन कारण कह रहा है लाल हरा एवं नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, लघु कहा जाता है। ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। तो कथन कारण दोनों से व्याख्या भी आपका यहाँ पे हो जा रहा है, तो आपका ये आंसर हो सकता है, ठीक, सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि महात्मा गांधी के समाज, यहाँ पे महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? प्रश्न संख्या 31 का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में। तो कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा ना, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मतलब 32वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में यह अभिहित हुआ कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता? चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या हो जाएगा? मुरली एस देवड़ा बनाम भारत सिंह। तो कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न आज का यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है, कथन कारण है। प्रश्न संख्या 33 में देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान यामातों के अनुरूप है। कारण कह रहा है प्रधान यामातों रेखा स्पेन से गुजरती है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ स्पेन की राजधानी मैड्रिड का समय जो आपका GMT उसके अनुरूप है, नहीं 2 घंटा आगे है ना, कि 2 घंटा पीछे है? 2 घंटा आगे होगा, ये 2 घंटा आपका यहाँ पे आगे है, 2 घंटे आगे है,
तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पहला ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो, लेकिन प्रधान यामात्रा रेखा स्पेन से गुजरती है, सही है, लेकिन मैड्रिड थोड़ा सा इधर पड़ता है ना, इसलिए ये तो सही है, स्पेन से गुजरती है, ये जीएफडी स्पेन से गुजरती है, ठीक, सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ए गलत है परंतु आर आपका यहाँ पे क्या है तो सही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के संदर्भ में जो आईयूसीएन होता है, निम्न में से कौन से कथन असत्य है? तो 34 का आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जो कि बिल्कुल सही है। यह संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगिक इकाई है, यही गलत हो गया यहाँ पे, असत्य यही आपका ना। दरअसल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, जो आपका आईयूसीएन है, इसकी बात की जाए तो एक स्वतंत्र निकाय होता है ना, इसकी स्थापना होती है कब, 5 अक्टूबर 1948 को ना, 1948 को, ठीक है। और भारत इसका सदस्य कब बनता है, 1969 में, मतलब एक स्टेट मेंबर के रूप में, पूर्व सदस्य शायद नहीं है भारत। अगला आपका यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, स्टेट मेंबर के रूप में, मतलब पूरा सदस्य नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ये डेटा बुक प्रकाशित करती है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या है, तो 35वां, यहाँ पे समझिएगा 1969 में एक मतलब कह सकते हैं कि एक क्या, जो मेंबर नहीं होता स्टेट मेंबर के रूप में, पूर्णतः मेंबर नहीं बनता है, एक स्टेट मेंबर बनता है, पूर्णतः मेंबर नहीं है इसका, मतलब इसका पूर्णतः सदस्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न मतलब यहाँ पे कथन कारण है, 35वां प्रश्न कह रहा है कि कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कारण कह रहा है यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। तो सही तो है यहाँ पे, कथन कारण दोनों सही, आपकी व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है, आपका ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न मतलब आज का 36वां प्रश्न होना चाहिए ना। 36वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, कह रहा है अशोक के रोमनदेही स्तंभ लेख से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर बताना कि कौन से सत्य हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा के दौरान इसे स्थापित करवाया था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, बुद्ध शाक की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम के भाग कर बलि कर को माफ कर दिया गया था, जो कर होता था उसको माफ कर दिया गया था। लुम्बिनी ग्राम के भू राजस्व भाग का, में जो भाग का कर था उसको 1/6 से घटाकर 1/10 कर दिया गया था। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा आपका सही है। देखिए पहला तो सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन इसने कर जो घटाया था ना वो 1/6 से घटा के 1/10 ना करके 1/8 किया था ना, 1/8 किया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा ही गलत होना चाहिए था, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक। तो आंसर आपका 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि सूची को सूची 2 से हमें सुमेल करना है। तो आइए देख लेते हैं, कुछ सुल्तान दिए गए हैं और उनके विद्रोहकर्ता दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा हाजी मौला। इल्तुतमिश तो यहाँ पे हो जाएगा पृथु। फिरोज खिलजी तो सीधी मौला। बलबन तो आपका यहाँ पे मेवाती ना, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी बता रहा है, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही नहीं, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 38 के लिए, तो ब्राह्मण गद्य के रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है, सही है। अरेड़क ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग होते हैं। और यहाँ पे देखा उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे कट और मुंडुक सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो बताइए यहाँ पे क्या आपका सही हो सकता है। तो यहाँ पे डी एक तरीके से देखा जाए तो सही नहीं है, डी सही नहीं है, कहने का मतलब दो सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है छदोगम और बृहदारण्यक, ये है ना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति या फिर आकृतियां हैं, किसके द्वारा, हिमनद के द्वारा। तो यहाँ पे देखा जाए आपका हिमनद के द्वारा क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पे सिंपल सा रेटे बनता है, एक्सकर भी बनता है, और क्या बनता है आपका स्नाउट बनता है ना, लेकिन ये आपका रिपिल नहीं बनता ना, रिपिल नहीं बनता। रिपिल किससे बनता है, ये आपका एक तरीके से पवन से बनता है, ये पवन क्रिया से, पवन से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर 1 2 3 होना चाहिए था, 1 2 3 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए, निम्न में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो कितनी बार ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 15 16 19 29 30, ठीक है। तो भारतीय नागरिक को प्राप्त है 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। इस तरीके से आपका ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है।
तो आंसर आपका क्या बनेगा, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है आपका 2 और आपके यहाँ पे 3, 2 और 3 मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या जगह तो सी हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्नयन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है, बिल्कुल है। ठीक है, सही बात है ये। फिर कह रहा है इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती नहीं होती है, गलत बात है यहाँ पे। इस तरीके से केवल एक आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के विषय में असत्य आपका कथन कौन सा, आइए देख लेते हैं। जैसे कि इसकी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के आधार पर की जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके तहत उद्घोषणा को संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, सही है। इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह करके पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल के लिए नहीं, 3 साल के लिए, यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है यहाँ पे, 3 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिए, 3 साल मैक्सिमम लग सकता है, 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित की जाती है, सही है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय अभियानों को उनके कालक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे क्या करना है, तो व्यवस्थित करना है। तो बताइए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या, तो गुजरात विजय ये 1297 में करेगा ना, 1297 में करेगा। फिर इसके बाद अगर देखा जाए रणथंभौर करेगा 1301 में, 1301 में करेगा। बात करें मालवा विजय कब करेगा, तो ये आपका कब करेगा, 1305 में। और बात करें यहाँ पे चित्तौड़ की विजय करेगा 1303 में, 1303 में। आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो बी बनेगा। बी आपका आंसर यहाँ पे जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 हो गया, 44 देखते हैं। 44 क्या कह रहा है, निम्न लिखित कथनों में से कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो गलत है, बताइए आप कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो 44 का अगर देखा जाए यहाँ पे, आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, आदम ब्रिज के उत्तर में मन्नार की खाड़ी, नहीं उत्तर में नहीं होगी, दक्षिण में होगी ना, उत्तर में तो नहीं होगी ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे गलत है, दक्षिण में होगी, मन्नार की खाड़ी दक्षिण में होगी। ठीक है, अगला सूची को सूची 2 से सुमेल करना। परियोजना और राज्य दिए गए, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। परियोजना दी गई है और आपके राज्य दिए गए यहाँ पे, तो सुमेल कर लेते हैं जल्दी से। जैसे मचकुंड, तो मचकुंड अगर देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में है ना, कौन सी नदी पे बता सकते हैं, मचकुंड नदी पे ये। चमेरा आपका देखा जाए तो चमेरा आपका होगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सलाल आपका एक तरीके से देखा जाए जम्मू कश्मीर, और टनकपुर आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बना, तो डी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 46 प्रश्न है। ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित में से किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था, तो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा क्या, वरुण जी को। ठीक है, वरुण जी को माना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रश्न के 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले, 10% के नियम उडम, गलत हो गए, आंसर गलत यहाँ पे यही हो गया। लिंडेमान साहब ने दिया था, आप सबको पता है कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिंडेमान साहब का लीजिएगा। ठीक है, लिंडेमान, यहाँ पे छोटा सा लिंडेमान। ठीक है, 10% का जो ऊर्जा का नियम है इन्होंने दिया था। बाकी अनुक्रमण क्लेमेंट सही है। बायोडाइवर्सिटी तो WG रोजन सही है। गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, तो बताइए 48 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो जैसे कह रहा है कि इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसका मान वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता भैया, मास तो कांस्टेंट रहता है ना, तो इस तरीके से कहाँ पे निर्भर करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन गया, आपका आंसर यहाँ पे बन गया सी वाला। ठीक है, सी एक तरीके से देखा जाए सत्य है। ठीक, चलिए इसके बाद देखा जाए आपका यहाँ पे इसका मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, वेट पे करता है, सही है। अगला प्रश्न देखा जाएगा, कह रहा है आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो आपको रोजगार गारंटी योजना वो किया गया था। तो ये किया गया था अगर देखा जाए तो कब बताइए, 2009 में कि 2009 में ना, 2009 में, 2006 में तो आया था। 2006 में एक तरीके से देखा जाए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना इसका शुभारंभ हुआ था 2009 में, इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया था ना, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो कर दिया गया था, मतलब गारंटी योजना कर दिया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, देखते हैं जो कल का PDF आप लोगों ने पढ़ा उससे प्रश्न बन रहा है कि नहीं। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 में वर्ष 2001 की तुलना में 8 अंकों की कमी आई है। देखिए ये स्टेटमेंट था, सीधे यहाँ पे था ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है। तो यहाँ पे देखा जाए, बताइए क्या आंसर बनेगा, आपको बताना कि कौन से सही है ना। तो जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है,
भारत में शिशु लिंग अनुपात 919 है, जो कि 2001 की तुलना में 8 कम है ना। तो सही तो है यहाँ पे, ये तो सही है। ठीक, सही है। 2001 में कितना, 927 था ना। ठीक है, ये भी सही है आपका आंसर। यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। अगला है कि बजट तैयार किया जाता है। बजट तैयार किया जाता है तो यहाँ पे आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा। ठीक है, और भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, 112 ना, जिसमें वार्षिक वित्त विवरण के बारे में आपको दिया गया है, जिसको हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है, तो ये हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। जो संस्कृति मंत्रालय उसी से होगा ना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए आपका। यहाँ पे अगला प्रश्न मतलब 53 कह रहा है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं। जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति 1975 की सिफारिश पर की गई थी। भारत में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र बैंकिंग और ऋण सुविधाओं की कमी से ग्रस्त है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो प्रश्न संख्या 53, तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए, जो ये प्रश्न आपका यहाँ पे पूछने की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो आपका नरसिम्हन समिति बनी थी, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है, सही तो है ये। पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। दूसरा भी सही होगा ना, दूसरा भी सही है, दोनों ही सही, मतलब आपका आंसर सी बनेगा। सी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न आज का देखा जाए। अगला प्रश्न नंबर 54, 54 प्रश्न कह रहा है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की माप का सबसे उपयुक्त स्रोत क्या होता है। तो यहाँ पे वास्तविक प्रति व्यक्ति जो आय में वृद्धि होती है, यही तो होता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला ना। डी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है आपका निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में होगी। ठीक है, बैंक का जो प्रथम राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, ये कब होता है। बैंक का प्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है ना, 1969 में होता है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी देती है, लेकिन कब, 1971 में देती है ना, 1971 में। और हरित क्रांति प्रारंभ होती है 1966 67 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेट याद होनी चाहिए आप लोगों को। आंसर आपका बना ए, आंसर आपका क्या बना, ए बना। ठीक है, 4, फिर आपका यहाँ पे देखा जाए 2, फिर आपका देखा जाए 3, फिर 1 सही तो है। चलिए अगला प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जंगली जानवरों की जो प्रवासी प्रजातियां और उनके प्रवासों की रक्षा करना है। तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर यहाँ पे बौन सम्मेलन जो हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे वन निवेश कार्यक्रम मत लगाइए, कन्फ्यूजन के लिए बौन सम्मेलन सही है। अगला प्रश्न आज का देखा जाए, ये कब आया था थोड़ा बता दीजिएगा कमेंट में आपको। सूची को सूची 2 से सुमेल करना है। विंड हॉक है, अर्का है, नैरोबी है, लुसाका है। ठीक है, देखिए विंड हॉक की अगर मैं बात करूँ तो नामीबिया की राजधानी है ये। अर्का एक तरीके से देखा जाए तो घाना की राजधानी पड़ेगी ना। ये भी देखिए छोटा सा, ये भी घाना भी छोटा सा लिखा है। ठीक, नैरोबी केन्या की राजधानी है, सबको पता है। और लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। ठीक हो गया, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बना था, आपका आंसर यहाँ पे बी बना। अगला प्रश्न आज का कह रहा है यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा कि कह रहा है कि रिमोस्ट्रॉटी नामक पुस्तक जिसमें जहांगीर के समय का वर्णन है, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है आपके यहाँ पे फ्रांसिस्को बेलसार्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। 59 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक से संबंधित है। सीने में दर्द, तेज पसीना आना, जी में चिल्लाना, बाह में दर्द व झंझनाहट। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या है। तो ये सभी है ना, ये सभी अगर आपको लगे तो भैया पता चल जाता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। तो याद रखिएगा, सीने में दर्द, तेज पसीना आना, जी मिचलाना और बाहर जो बाह है उसमें दर्द व झंझनाहट होना। ठीक, चलिए अगला आपका है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और आप यहाँ पे कुछ उनके जो मुख्यालय होते हैं वो दिए गए। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में है, तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो सही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स में सही है। विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे बताइए। तो इसका मुख्यालय अगर देखा जाए तो वाशिंगटन डीसी में ना, वाशिंगटन डीसी में। तो यहाँ पे याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद देखा जाए आसियान का जो मुख्यालय जकार्ता सही है। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्य विधान परिषद जो है उसमें कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, आपसे ये पूछ रहा है ना। तो 5/6 का, 5/6 का होता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है 62, उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें प्लेटिनम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ललितपुर में। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है या फिर किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, जो मेंडुला ऑब्लोगेंटा है। एक तरीके से जो अनैच्छिक क्रिया होती है ना, जैसे कि
नहीं होता कि छींक आ जाती है तो रोक नहीं पाते हम लोग ना, तो एक तरीके से अपने से आ जाती है, तो वो आपका मेंडुला ऑब्लिगेंटा करता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद देखा जाए 64वां क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, 64वां प्रश्न, शिमला नगर किस पर स्थित है? काराकोरम पे, लद्दाख पे, धौलागिरी पे या फिर धौलाधर पे? तो ये किस पे बताइए, 64 का आंसर क्या हो जाएगा, धौलाधर पे ना, धौलाधर श्रेणी पे आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को एक तरह से व्यक्त करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या, विभिन्न व्यवसायों में जो कार्यकारी जनसंख्या है उसका जो वितरण है वही तो ना, आंसर आपका सी बनना चाहिए यहाँ पे। अगला कह रहा है कि सूची को सूची 2 से सुमेल करना, कुछ प्रमुख आपके स्तर दिए गए हैं और कह सकते हैं जिला दिए गए। आइए देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। जैसे भारद्वाज आश्रम, तो ये आपका प्रयागराज में है, प्रयागराज मतलब आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। राधा कुंड, राधा कुंड तो मथुरा में होगा ना, राधा कुंड मथुरा में है। गीता वाटिका कहाँ पे है, तो गीता वाटिका आपको गोरखपुर में है। और दतीची आश्रम आपका सीतापुर में, नैमिषारण्य में ना। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सोना किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सोना किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो शारदा तथा रामगंगा की नदियों के रेतों में पाया जाता है, यहाँ कहा जाता है ऐसा। और ललितपुर जिले में सोना पाया जाता है, ठीक है। और सोनभद्र में भी कुछ पाया जाता है। बांदा जिले में सोना नहीं पाया जाता है। 1 2 3 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो बिल्कुल सही कहने का मतलब बी आंसर बनेगा 67 के लिए। 68वां प्रश्न देख लेते हैं। 68वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके यहाँ पे सही नहीं है? बताइए कौन से स्टेटमेंट आपके सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है कि 7 जिले शामिल हैं। बताइए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल है ना। ठीक, प्रदेश में पुलिस जो कमिश्नर प्रणाली है 8 जिलों में लागू नहीं, 7 जिलों में लागू हुई है। 7 जिलों में, 8 जिलों में नहीं है, ये 7 जिलों में। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बन गया। सही नहीं बताना था ना, ये आंसर हो गया। प्रयागराज सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, 12 सीटें यहाँ पे विधानसभा की। ठीक, पता होगा आप लोग को। और इसके बाद अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पे क्या, उत्तर प्रदेश में अब तक कल 10 बार राष्ट्रपति अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो सही है। अगला कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो एनटीपीसी होती है द्वारा स्थापित कौन सी परियोजना कोयला आधारित यहाँ पे नहीं है? देखिए कोयला आधारित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या हो जाएगा, रिहंद है, उच्चाहार है, टांडा है और आपका दादरी, दादरी नहीं है, दादरी आपको यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 69 हो गया। 69 के बाद आगे देखते, ठीक है, ये गैस आधारित होगी ना। अगला कह रहा है कि हॉकी को समर्पित देश का पहला जो मेजर ध्यानचंद म्यूजियम है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? तो सबको पता होगा यहाँ पे, कहाँ पे बताइए। अच्छा प्रश्न है ये। तो मेरठ मतलब ये झांसी में, ठीक है, झांसी में की जा रही है ना। अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पे, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है आपने यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक पेयर आपके यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? कुछ संग्रहालय है और स्थिति है। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न संख्या 71 में, जैसे कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय अम्बेडकर नगर। तो ये अम्बेडकर नगर में नहीं होगा, ये रामपुर में है ना, तो यही आपका आंसर बनेगा। कहाँ पे है? तो ये रामपुर में है, यहाँ पे रामपुर कर लीजिएगा, रामपुर में ये। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा और, जैसे कि राजकीय जन संग्रहालय मथुरा सही है, राजकीय बौद्ध जो संग्रहालय कुशीनगर सही है। उत्तर प्रदेश में कागज की सर्वाधिक मिलें किस जिले में है? तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में लगेगा। सहारनपुर एक से कागज बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर में ज़्यादातर कागज की जो मिलें हैं वो है। तो 72 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे फिर सहारनपुर आता है। अगला प्रश्न 73 देखा जाए क्या कह रहा है, 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या हैं, तो सत्य। जैसे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना दिसंबर 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना दिसंबर 1976 में की गई थी। बताइए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा प्रश्न संख्या 73 के लिए। देखिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना होती है 1976 में, ना कि 72 में। ये तो गलत जगह 1976 में होती है, और उर्दू की 1975 में होती है ना। कब होती है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, देखा जाए यहाँ पे तो उर्दू की 1972 में होती है, उल्टा लिख दिया था, 1972 में होती है। ठीक है, तो ये भी गलत, दोनों गलत, दोनों गलत, मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाई डंडा नृत्य जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है जोगनी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य नहीं, पूर्वांचल में नहीं होता है। दरअसल अगर जोगनी नृत्य की मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका जो अवध वाला रीजन है उधर होता है ना, अवध में, ये अवध में होता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, एक केवल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक,
अगला प्रश्न यहाँ पे 75 कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? जिले पूछा, घटते क्रम में आपको दर्शाना है। तो कल का वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आसान लग रहा होगा ये प्रश्न। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, अगर हम लोग जिले वाइज की बात करें, अनुसूचित अनुसूचित जाति की बात हो रही है ना, कन्नौज, अरे क्या नाम है, कौशाम्बी में रहते हैं। कौशाम्बी में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति रहती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें प्रश्न संख्या जो 75 इसके आंसर की, तो देखिए यहाँ पे कौशाम्बी के बाद आपका सीतापुर हरदोई ऊना, ये सही है, यही आपके यहाँ पे सही है, ये आपके यहाँ पे सही जगह सी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में, फिर आपका सीतापुर आता है, फिर हरदोई आता है, ठीक है, फिर उन्नाव आता है। ठीक है ना। सूची को सूची 2 से शामिल करना। कुछ राष्ट्रपति, मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, उनके कार्यकाल दिए गए हैं। तो आइए ऐसे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। के आर नारायण की बात करें तो 1997 से 2002 के मध्य। अगर बात करें यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी, तो 77 से 1977 से आपको 74 तक। देखिए कैसे लिखा है, 77 से 82 तक रहेंगे ना। और फखरुद्दीन अली अहमद, तो ये 74 से 77। और जाकिर हुसैन 67 से 1967 से 69 तक ना। आंसर आपका बनेगा बी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, देखा जाए थोड़ा सा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको क्या कहते हैं, देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण होता है, मतलब एक तरह से नियंत्रक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। आपको सही बताना है। चलिए बताइए। अच्छा प्रश्न 77, यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है। देखिए अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु नहीं 65 वर्ष की आयु होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 62 वर्ष की आयु नहीं 65 वर्ष की आयु होता है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु होता है। इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। बाकी तो पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी और चौथा भी सही है, तो 3 सही है। केवल 3 आपके यहाँ पे सही है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म आपका सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए। सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। 78 का देखा जाए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखा जाए यहाँ पे। चलिए तो बताइए यहाँ पे क्या आपका सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है ना, कुछ भौगोलिक आपके यहाँ पे उपनाम और स्थान है। तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे अगर बात करें साल्ट सिटी कहा जाता है गुजरात को, तो ये तो सही है। गोल्डन सिटी कहा जाता है अमृतसर को, सही है। क्वीन ऑफ डेक्कन बेंगलुरु को कहा जाता है ये, तो ये पुणे कहा जाता है ना, पुणे को। तो आंसर आपका पुणे हो जाना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, बाकी पिंक सिटी जयपुर कहा जाता है, सही है। अगला है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनके आकार के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो ये सबको पता होगा, इसका आंसर आपका सी बता दीजिएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, सी। अगला प्रश्न आज का देखा जाए क्या कह रहा है आपका यहाँ पे। 80, तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही किसी द्रव्य की सैनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न संख्या 80 का आंसर सैनता घट जाती है ना, सैनता उसकी घट जाती है। विस्कोसिटी कहते हैं ना, विस्कोसिटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया था। 81 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, वर्ष 1991 में। वर्ष 1991 में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 81 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी। तो किस वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया था, तो 1991 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आज का देखा जाए क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु उत्तरदायी है। तो प्रश्न संख्या 82 का अगर यहाँ पे आंसर देखा जाए केंद्र सरकार है ही। ठीक है, और अगर देखा जाए राज्य सरकार भी है, लेकिन स्थानीय सरकार नहीं है। ठीक है, इस तरीके से 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यटन के जो पर्यटन होता है उससे आय को सम्मिलित किया जाता है। तो 83 का आंसर आपका यहाँ पे अदृश्य जो आपके निर्यात होती है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है। तो यहाँ पे जो मनुष्य होता है उसमें रक्त की भिन्नता का कारण क्या हो सकता है, बताइए। प्रश्न संख्या 84 का आंसर ना, 84 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे एंटीजन के कारण होता है ना, एंटीजन के कारण होता है। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखा जाए आपका यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है। अगला प्रश्न 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगा अनुपात में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पंजाब। इनमें से देखा जाए तो पंजाब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूची को सूची 2 शामिल करना। कुछ खनिज हैं और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ राज्य है, तो आइए शामिल करते हैं। जैसे चांदी की बात करूँ तो चांदी आपको कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, अगर तांबा की बात करें तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और बॉक्साइट की बात करें कहाँ पे, तो ये जाएगा आपका उड़ीसा में।
और चूना पत्थर आपका यहाँ पे जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बनेगा बी। बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आज का यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और निर्धारण के लिए विशेष उपबंध है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 87 का बताइए आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 5वीं में। ठीक है, 5वीं में आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और 6ठी में अमित्र अर्थात असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है। 4 आपके स्टेट आते हैं उसमें। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अगला आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के भाग 4 के बाद से नहीं जोड़ा गया है। भाग 4 के बाद से नहीं जोड़ा गया है। 88 का आंसर आपके यहाँ पे समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन। आपका यहाँ पे भाग 4 के बाद कहीं नहीं जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का देखा, मतलब आर्टिकल 44 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नहीं ये कह रहा है भाग 4 के बाद से नहीं जोड़ा गया है। कहने का मतलब बाकी सब संशोधन से जोड़े गए हैं ना, ये कहने का मतलब आपका। जैसे समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता ये 39 का है, तो 42 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे उद्योग के प्रबंधन और कर्मकारों में भाग लेना, ये कौन सा आर्टिकल 43 का होगा ना, ये भी आपका 42 संशोधन के द्वारा है। और शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये आपका है आर्टिकल कौन सा 39 च। ठीक है, मतलब 39 F है। ठीक, तो इस तरीके से ये सब 42 संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ये आपका 44 आर्टिकल है, तो ये पहले ही से था, मतलब उसी समय से था। ठीक है, तो याद रखिएगा लोग। अगला है सूची को सूची 2 से सुमेल करना आपको यहाँ पे। तो आइए देखते हैं गतिशील महाद्वीप। तो गतिशील महाद्वीप आपका यहाँ पे देखा जाए अंटार्कटिका हो जाएगा। और द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है किसको, तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और बात करें अंध महाद्वीप, तो ये आपका कहा जाता है अफ्रीका को ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर आपका यहाँ पे बनेगा डी। अगला प्रश्न आज के यहाँ पे सूची को सूची 2 से सुमेल करना। कुछ समाचार पत्र और कह सकते हैं पत्रिकाएं, प्रकाशक और संपादक हैं। तो यहाँ पे बात करें द लीडर का संबंध मदन मोहन मालवीय जी से होगा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय से हो जाएगा। अगर बात करें कवि वचन सुधा, तो ये आपका हो जाएगा किससे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ठीक है, और ज्ञान प्रदायिनी, तो ये हो जाएगा आपका नवीन चंद्र राय जी से। और बात करें यहाँ पे बम्बई दर्पण, तो आपका बाल शास्त्री जी से। ठीक है, आंसर आपका बनेगा यहाँ पे बी। बी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न आज का देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, 91 प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ या नदियों का अपवाद जो प्रतिरूप है वो किस प्रकार का है। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ निकलती है आपको पता होगा, कौन कौन सी, सोन निकलती है और आपका नर्मदा निकलती है। तो ये अर्य प्रतिरूप है। अर्य प्रतिरूप मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से देखा जाए एक ही जगह से जब कई नदियाँ इस तरीके से निकलती हैं, तो ये आपका नर्मदा हो गई, ये आपका उत्तर में जा रही है सोन हो गई। तो इस तरीके का जो प्रतिरूप बनता है ये अर्य प्रतिरूप होता है। ठीक है, अगला आपका कह रहा है कि निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। 92 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जैसे कि लौ इस्पात कुल्टी में, सूती वस्त्र आपका फोर्ट ग्लोस्टर सही है, ऊनी वस्त्र कानपुर, कागज आपका बम्बई कह रहा नहीं है, कागज आपका बम्बई कह रही है, आपका सही नहीं है। इस तरीके से आज का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, आज का आंसर नहीं। तो इस तरीके से याद रखिए। ठीक है, चलिए मतलब कागज का पहला जो एक से सर्वप्रथम जो उद्योग था ये 1832 में लगता है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में ना, श्री रामपुर में। बाकी तो सब सही है। अगला है कथन कारण टाइप का है। कथन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कारण कह रहा है कि ये सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। चलिए बताइए, अच्छा प्रश्न है ये। तो प्रश्न संख्या जो आपका 93 है, इसका आंसर क्या बनेगा, 93 का आंसर क्या बनेगा बताइए। तो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये मौसम विज्ञान की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ ये बात सही है, ये बात सही, टेम्परेचर को थोड़ा सा बना के रखती है ये। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो आपकी एक तरह से जो आपकी गैस होती है सौर विकिरण के लिए पार क्या होती है, तो एक तरह से पारदर्शी होती है ना, लेकिन जो पार्थिव विकिरण के लिए होता है उसके लिए अपारदर्शी होती है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी नहीं अपारदर्शी होगी है, अपारदर्शी। और अगर जो सौर विकिरण उसके लिए पारदर्शी होती है, यहाँ पे इसके लिए पारदर्शी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। 94 का आंसर बताइए यहाँ पे। तो कह रहा है कि इसके स्थापना 2005 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये गृह मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसमें अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। तो यही थोड़ा सा गलत है, इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं ना। ठीक है, याद रखिएगा 9। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका 94 का 95।
95 आपका कह रहे हैं यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कुछ आपके यहाँ पे व्यापारिक नाम है और रासायनिक नाम है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा आपका सही सुमेलित ये बताना है। तो 95 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो प्रश्न संख्या 95 में देखा जाए जैसे यूरिया का आपका कार्बामाइड होता है, सही है, कार्बामाइड होता है, ठीक। अगर बात करें फिनॉल का आपका डाई क्या कह रहा है आपका हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन, ये भी सही है। लाल सिंदूर का आपका लेड टेट्रा ऑक्साइड, ये भी सही है। सभी सही है, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 2 3 कहने का मतलब सी आंसर बनेगा, ठीक। सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर आपके यहाँ पे देखा जाए, पता नहीं क्यों नहीं है आजकल बन रहा है ये। अगला है कि चित्तौड़ की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। 96 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये संधि जहांगीर तथा राणा अमर सिंह के मध्य संपन्न हुई, सही है। और राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये भी सही है। आंसर आपका 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। सी वाला आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये हुई थी 1615 में, चित्तौड़ की संधि हुई थी 1615 में, याद रखिएगा, ठीक है। सूची को सूची 2 से सुमेर करना, कुछ आपके वैदिक शब्द है उनके अर्थ क्या होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जैसे कि अरित्र, अरित्र आपका होता है, किसको कहते हैं, पतवार को, पतवार को कहते हैं, ठीक है, पतवार को कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कुशित क्या होता है, कुशित आपका रीढ़ होता है, रीढ़। और तछा की बात करें, तछा आपका बड़ा ही होता है, क्या होता है, बड़ा ही होता है। और कृष्ण अयस्क मतलब लोहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी बता रहा है, क्या आपका बी आंसर यहाँ पे बता रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, मतलब जो आपका एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे प्रेसिडेंशियल जो एक तरीके से आपका शासन होता है उसकी विशेषता है यहाँ पे। तो जैसे कि कार्यकारिणी की प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सही है। तो अब ये सी बात है, से सभी लगा लीजिए जब सब 2 सही है तो, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, सही है। चलिए 98 का 99 कथन कारण है, 99 भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कह रहा है कथन परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, कारण कर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, क्या ये बात सही है। तो कथन कारण दोनों से व्याख्या भी कर, आपका आंसर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संघ सूची के विषय हैं, कौन से आपके संघ सूची के विषय हैं, आपको ये सिंपल सा बताना है। तो चलिए बता दीजिए इसको, क्या आंसर होगा प्रश्न संख्या 100 में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संघ सूची का विषय होगा, महापतन संघ सूची का विषय होगा, इसके बाद कृषि आय पर कर, ये नहीं होगा। मादक लीकर, ये भी आपका स्टेट में आता है या यहाँ पे, हाँ चलिए। और जो आपका यहाँ पे वायदा बाजार याद रखता था, 1 2 5 आपका आंसर बन सकता है, यहाँ पे सी आंसर होना चाहिए, ठीक है। सी आंसर दे भी रहा है। चलिए अगला आपका यहाँ पे कि वित्तीय समावेशन की निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने से सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अगर बात करें लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये आपका आई थी 19 नहीं, ये 2001 में आई थी, 2001 में। KCC आती है आपको 1998 में। और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना आती है, SCC इसको कहते हैं, 2003 में। ये याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे बी आंसर बन जाएगा, ठीक है। बी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। अगला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ना। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। सी आपका 102 के लिए आंसर हो जाएगा। चलिए 103 देखते हैं। 103 क्या कह रहा है आपने यहाँ पे कि निम्न में से किस अभिलेख में भागवत विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 103 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, मतलब आपका गंगाधर जो अभिलेख, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के विषय में निम्नलिखित में से क्या कथन आपके यहाँ पे सत्य है। जैसे 104 में देखा जाए तो ये हृदय की गतिविधियों को ग्राफीय चित्रण के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका डी आंसर बन जाएगा, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बोन एस में उपस्थित होता है। 105 का आंसर आपका कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है आपका यहाँ पे 106 का आंसर क्या हो जाएगा, 106 कह रहा है कि अधोलिखित को सार्थक रूप से व्यवस्थित कीजिए। योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना, लिखना। तो प्रश्न संख्या 106 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, फिर योजना को मतलब सबसे पहले सोचते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर दोहराना, फिर प्रकाशित करना, ये करते हैं ना। तो आंसर आपका यहाँ पे सी बता रहा है, आंसर आपका यहाँ पे सी बता रहा है। कह रहा है 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9 संबंधित 4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। अब ये सब सॉल्व करना पड़ेगा ना। चलिए बताइए, आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका गोला, गोला मतलब क्या होता है, स्फीयर ना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, एक तरीके से उनके आयतनों का अनुपात बताना है ना, आयतन। तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए गोले का जो एक तरीके से जो एरिया मतलब क्या, एक तरह से पृष्ठ क्षेत्र तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4
पाई आर स्क्वायर यही होता है ना, 4 पाई r² होता है। तो इस तरीके से दोनों को हम मान के यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। R1 एक को R1 मान ले रहे हैं, एक को R2 मान ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखते हैं। यहाँ पे सब ये सब तो कट जाएंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, R1/R2 करके इस तरीके से √9/4 कर लेते हैं ना, स्क्वायर में लेकिन नहीं यहाँ पे, तो वही तो बात है, 9/4 कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर कर चुके हैं ना। ठीक, यहाँ पे सही है, चलिए 9/4 कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 9/4, तो R1 यहाँ पे 3 और 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वैल्यूम कितना होता है, वैल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 πr³ होता है ना, यही ना होता है, पाई आर क्यूब होता है, सही तो है, ठीक सही है। इस पे रखें तो 4/3 πr³, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये फिर से कट जाएगा पूरा, बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा R1 का क्यूब अपान यहाँ पे R2 का यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब बचेगा ना, यही ना बचेगा, ठीक है, क्यूब बचेगा। तो 3 है आपका, एक 3/2 यहाँ पे क्यूब, इसका क्यूब, तो 3 तरीके 27, मतलब 3 3 27, संबंधे आपका क्या हो जाएगा, तो 2 4 8, 27 संबंधे 8 आंसर आना चाहिए था, दिया तो है, दिया है तो आंसर भी आ गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। फार्मूला याद होना चाहिए लेकिन लगाने से, मतलब लगाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 108 का आंसर क्या बना है, यहाँ कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय 4/5 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय 7/9 के अनुपात में है। ये दोनों ही 50 रुपये प्रति माह बचत करते हैं, तो ए की मासिक आय क्या हो जाएगी, तो लगा लीजिएगा, बहुत समय लगेगा प्लीज़, ठीक है। इसका आंसर मैं टिक कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे 400 आंसर है, ठीक। अगला है कि यहाँ पे ये देखिए लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही नहीं होता है, इसके कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे क्या है कि 2x, ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या कर 2x - 1/2x बराबर कितना दे रहा है, 6 दे रहा है। तो यहाँ पे 4x² आपका इतना बताना, तो कुछ मत करिए, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए ना, तो 2x - 1/2x होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दो दोनों के क्या होता है, a² प्लस b, a² - b² ना है, a² - b के होल स्क्वायर बराबर होता है, तो a² + b² - 2ab होता है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 4x² प्लस a² + b² होता है ना, तो 1 बटा आपका 4x², इधर क्या आ जाएगा माइनस आपका, तो आपका हो जाएगा 2ab ना, 2ab, तो यहाँ पे 2ab ये हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो बचेगा 2, बचेगा कितना, 2 बचेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 4x² + 1/4x² है, इधर 36 है, 36 में से मैंने 2 कर देते हैं, तो बचा क्या, 34, 34 आंसर आपका आना चाहिए था। नहीं नहीं, इधर जाएगा तो प्लस होगा ना भैया, प्लस होगा ना, तो 36 + 2 कर देते, 36 + 2 कर लेते, 38 आ जाएगा, 38 38 38 आंसर दिया, तो ए आपका आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब सोच रहे थे क्या ही लगाएं, लेकिन है थोड़ा सा दिमाग में, क्योंकि अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने, ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम भी कर लेंगे सही, कि ना, सही करना भी है भैया, पास भी तो होना है ना। 110 में देखा जाए, कह रहा है कि सेब आपका यहाँ पर देखा जाए 50 में 5 की दर से खरीदे गए तथा पुनः सेब 50 में 10 की दर से बेचे गए, नहीं फिर खरीदे गए, तो इन्हें मिलाकर आपका 50 की दर से बेचा गया, तो प्रतिशत का लाभ कितना होगा, ये सब लगा लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं बता रहा, डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आंसर बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं बता रहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। अब 6 परिवार है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल सा इसको लगाते थोड़ा सा, 6 परिवार है, ABCDE तथा F एक कतार में बने घरों में रहते हैं, बी के पड़ोसी F है। अब बी का भैया पड़ोसी यहाँ पे देखा जाए तो F है ना, बी का जो पड़ोसी है, यहाँ पे F को मान लेते हैं बी के पड़ोसी है, ठीक है। फिर कह रहा है बी के पड़ोसी F और D है, बी के पड़ोसी F और D है, तो पड़ोसी मतलब आगे पीछे होना चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया, चलिए डी हो गया। बी के पड़ोसी F और D है, ई के पड़ोसी A और C है, ई के पड़ोसी जो है यहाँ पे ई के पड़ोसी ए और सी को मान लेते हैं, इस तरीके से, चलिए बैठा रहे हैं अभी। ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ए जो है ये एफ और डी के बगल में है, ए जो है भैया, ए जो है ये किसके बगल में है, तो यहाँ पे ये आपका एफ और डी के बगल में, तो इस तरीके से नहीं ये बन रहा है ना, ये नहीं बनेगा, तो इसको हम लोग कैसे बैठाएं, थोड़ा सा देखा जाए फिर से, तो इसको हम लोग स्पष्टीकरण करके बैठाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा इस हिसाब से बैठाते हैं ताकि चीज़ें सही हो जाए। ऐसे देखिए इस सवालों में यही होता है, ए यहाँ पे ए एफ, यहाँ पे देखिए ई जो है ए के पड़ोसी, यहाँ पे ई के पड़ोसी ए और सी हैं, तो यहाँ पे इसको बैठा देते हैं, और ठीक है, ई के पड़ोसी मान लेते हैं यहाँ पे,
फिर यहाँ पे देखा जाए तो सी एफ बी और डी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे तो ए बी सी डी से हो गए, ठीक है। बी के पड़ोसी क्या है, एफ और डी है, तो बी के पड़ोसी यहाँ पे देखा जाए एफ और डी होंगे, ठीक है। ई के पड़ोसी क्या है, ए और सी है, ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ठीक है। हो गया ना, तो हो गया, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है ए एफ और डी के बगल में, ए जो है एफ और डी के बगल में, ए जो है ए जो है वो एफ और डी के बगल में तो नहीं आ रहे भैया, ए जो है एफ आर डी के बगल में नहीं रहता, नहीं रहता मतलब नहीं रहता, सही तो है, नहीं रहता है, नहीं तो है, नहीं रहता है। सी डी के बगल में नहीं रहता है, सी जो है ये डी के बगल में नहीं रहता, ठीक है। क्रम यही बना आपका, क्रम यही बना, अब ये क्रम बन गया, ठीक है, ये क्रम बन गया, ठीक है। एफ के बगल में या फिर एफ के बगल के पड़ोसी कौन है, एफ के बगल के पड़ोसी कौन है, तो यहाँ पे एफ के बगल में बी और सी है, तो बी और सी मतलब आपका सी आंसर बन गया ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बन गया, यही आपका यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक। चलिए 111 का आंसर सी हो गया। 112 क्या है, इतना बड़ा सवाल, कोई बात है, आसान से लग जाता है, लेकिन यही है कि यहाँ पे आंसर आप लोग लगा लीजिएगा सी, ठीक है। चलिए कह रहा है कमल के स्थान पर कुल भाषा 2 1 4 1 3 है, ठीक है। तो महल की जगह क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पे क्या है, के है, ए है, एम है, ए है और एल है, यही है ना कमल। तो लिख रहा है क्या आपका, यहाँ पे देखा जाए क्या लिख रहा है बताइए यहाँ पे। तो सबसे पहले दो, यहाँ पे 2 1 4 1 3 लिख रहा है, तो इजोटी से हम लोग कुछ नहीं आ रहा था, इजोटी से वैल्यू निकाल लेते, थोड़ा सा अभी चीज़ें आसान लगेंगी। तो ई के बाद क्या आता है, मतलब के निकालना, के की वैल्यू क्या है, के बाद यहाँ पे देखा जाए तो एफ ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के मतलब 11 होता है ना, तो 11 यहाँ पे लिखते हैं 11, ठीक है। फिर ए की 1 होता है, एम की वैल्यू कितनी होती है, तो 13 होती है, 13 होती है, और ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी, ठीक है, 12। अब इनसे देखिए कुछ कमाल हो रहा है, देखिए 1 1 2 हो रहा है, एक को एक से जोड़े तो 2 हो जा रहा है, एक इसी तरीके से 3 1 4 हो रहा है, 13 को 3 1 4 हो जा रहा है, ठीक हो तो जा रहा है 1 1, और यहाँ पे 3 1 हो गया, बस काम बन गया आपका। एम ए एच और ए एल, एम की वैल्यू 13 है, ए की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था कितनी थी, तो एच की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो 5 3 8 हो जाएगी ना, 5 3 8 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एल की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने कितना निकाला था, 12 निकाला था, एल की वैल्यू 12 निकाला था, जोड़ा जाए तो 4 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर 1 हो गया, फिर 3 1 2 1 3 हो गया ना, 4 1 8 1 3 है, तो आपका तो है यहाँ पे आंसर सही, 4 1 8 1 3 है, तो सी वाला आंसर बन गया, सी वाला आपका आंसर बन गया, समझ में आ गया ना। चलिए इस तरीके से चीज़ें करिएगा, चीज़ें सही लगेंगे आप लोग को, ठीक है। 13 के बाद 14 देखते हैं, आपका 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है एक संख्या में 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो जो परिणामी संख्या सदैव निम्न में से किससे विभाजित होगी। छोड़िए यहाँ पे डी आंसर आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। इतना समय अभी नहीं है क्योंकि आप लोग का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस देख लेना, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, जब आपका पढ़ने का ना मन कर, रीजनिंग लगाने का मन कर तो लगा लीजिएगा उसी समय, ठीक है। चलिए बताइए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की दिशा में 10 किलोमीटर चला, दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चल रहा है, चलिए मान के दक्षिण दिशा मतलब किधर आ रहा है, तो नीचे आ रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर नीचे आ रहा है, दक्षिण चला। फिर वह दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चला, तो दाहिने किधर मुड़ेगा, ऊपर से इधर, तो इधर इधर मुड़ेगा, 6 किलोमीटर चला, चलिए इधर भी मान के 6 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़ के 6 किलोमीटर चला, पुनः दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो पुनः ऊपर ही जाएगा, कितना चला, तो 10 किलोमीटर चला, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 10 किलोमीटर चला, ठीक, 10 किलोमीटर चला, अथवा वह दाहिने घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाहिने घूमता है और 5 ही किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पे है, आपको सिंपल सा इस आंसर मतलब इसमें यही बताना है। तो भैया 1 किलोमीटर और चल दे, घर पे पहुंच जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 116, 50 लोगों के एक समूह में 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, सभी लोग हिंदी या अंग्रेजी या दोनों बोलते हैं, सभी लोग हिंदी या अंग्रेजी या दोनों बोलते हैं, ऐसे लोग की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले एक हिंदी वाला गोला, एक अंग्रेजी वाला गोला, ठीक है। तो हिंदी यहाँ पे 50 लोग ऐसे
50 लोगों के समूह में 35 लोग हिंदी बोलते हैं और 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी दो बोलते हैं। दोनों जो बोलते हैं भैया उसको पहले रखिए, 25 लोग दोनों बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा 25 लोग दोनों बोलते हैं, तो 35, यहाँ पे 35 लोग हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ पे बचे कितने, 10। हिंदी में 10 बचे। और यहाँ पे कितने बचे, 25, तो यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। क्या कह रहा है आपका, हिंदी में 50 लोग हैं, एक समूह में 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 35 लोग हिंदी बोलते हैं, तो 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। यहाँ पे 25 दोनों बोलते हैं, तो यहाँ पे 10 ही बचे ना, 10 बचे हिंदी में। चलिए इसको हिंदी का गोला मानते हैं, इसको अंग्रेजी का गोला मानते हैं। और यहाँ पे आपका अंग्रेजी कितने बोलते हैं, 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, तो 25 यहाँ पे देखा जाए तो ये 15 होंगे, 15 जो होंगे क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, 15 इंग्लिश बोलेंगे। समझ में आ गया ना। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसे लोग की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो 15 ही तो केवल अंग्रेजी बोलेंगे, 15 केवल अंग्रेजी बोलेंगे। जैसे 25 दोनों लोग बोलते हैं केवल हिंदी, आपका 35 में से 25 माइनस कर दो, 10 बच जाएंगे। और ऐसे लोग संख्या जो केवल अंग्रेजी बोलेंगे, तो 50 टोटल लोग हैं। देखिए 50 तो टोटल लोग हैं। अब क्या करें, 50 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 और 10 जोड़ेंगे ना, 25 और 10, तो 25 प्लस 10 करेंगे। ठीक है, और 25 10 कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो 50 में से माइनस करेंगे तो 15 ही तो बचेगा, तो 15 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। 117 कह रहा है कि हेमा और साधना संगीत तथा नृत्य में बहुत कुशल है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हेमा तथा साधना संगीत तथा नृत्य में बहुत कुशल है। हेमा जो है, हेमा और इसके साथ कौन है, तथा साधना, साधना ये किसमें आपका कुशल है, तो संगीत और नृत्य में, संगीत में और नृत्य में, संगीत और नृत्य में। चलिए मान जाते हैं इसको, तो सबसे पहले चलिए मान गए इसको। फिर कह रहा है यहाँ पे कि हाँ, माधुरी तथा साधना योग तथा संगीत में समान रूप से कुशल है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, माधुरी तथा रीता अभिनय तथा चित्रकारी में कुशल, इनमें से किस कला का समन्वय बनाया जा सकता है। तो देखिए हेमा क्या 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 कर ले रही है, तो हेमा संगीत कर ले रही है और आपका नृत्य कर रही है ना, मतलब डांस कर रही है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, साधना, साधना की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो साधना क्या कर रही है, तो संगीत भी कर रही है। ठीक है, और आपका क्या कर रही है, तो नृत्य भी कर रही है, डांस भी कर रही है, और आपका क्या कर रही है, योग कर रही है, तो योग कर रही है। इसके बाद एक और लड़की आती है जिसका नाम है माधुरी। क्या नाम है, माधुरी। माधुरी क्या क्या कर ले रही है यहाँ पे, तो माधुरी जो ये योग भी करती है, योग भी करती है, और आपका संगीत भी करती है, और आपका यहाँ पे अभिनय भी करती है, मतलब आपका अभिनय भी करती है, यहाँ पे एक्टिंग भी करती है, अभिनय भी करती है, और आपका चित्रकारी भी करती है, चित्रकारी भी करती है। ठीक है, इसके बाद आपका रीता आएगी ना, रीता आएगी। रीता क्या क्या करती है, तो रीता भी आपका अभिनय करती है, अभिनय करती है, और आपका यहाँ पे चित्रकारी करती है, चित्रकारी करती है। ठीक है, बताना क्या है, इनमें से बताना क्या है कि इनमें से किस कला समन्वय, हाँ हमारे चित्रकारी में कुशल है, इनमें से किस कला समन्वय बनाया जा सकता है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, तो कुल मिला के माधुरी सबसे ज्यादा करे, तो माधुरी का आंसर बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए थोड़ा सा, अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था, आप सब लोग सॉल्व करिएगा, आपका अपने से आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए 118 के बाद 119 है। 119 का कह रहा है आपका, कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी आयु का था। यदि पिता की वर्तमान आयु 64 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 64 है। समझिएगा बात को। तो एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी आयु का था। जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी आयु का था, यदि पिता की वर्तमान आयु 64 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद क्या आ जाएगा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, कैसे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। कुछ प्रश्न अंग्रेजी में थोड़ा मिस हो रहा है क्या, देखा जाए तो अंग्रेजी में, हिंदी में कुछ है क्या है। इधर होगा ना, इधर होगा अंग्रेजी, इंग्लिश में कहाँ गया प्रश्न। 122 चौथा प्रश्न यहाँ पे, इधर उल्टा में आ रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्न कौन सा, 119वां, 119वां प्रश्न यहाँ पे देखा जाए। द फादर सेज टू हिज सन, व्हेन यू आर वन आई वाज योर एज, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ योर फादर इज 64
ईयर देन आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ फोन विल बी कितना। वही बात तो यहाँ पे कह रहा है, समझ में क्यों नहीं आ रहा मुझे। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 42 साल आएगा, 42 साल लगा लीजिएगा, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अगला है कि एक कोर्स में प्रवेश लेने वाले कुल 10% विद्यार्थी कोर्स पूरा होने से पहले छोड़ देते तथा इनमें से 10% लड़कियां हैं। यदि कॉलेज में कुल 200 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तथा उनमें से 50 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या जो पूरा कोर्स करती है। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा 44 आंसर, ठीक लगा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे समय ज़्यादा ना जाए। अब यहाँ पे देखा जाए करंट अफेयर आ गया मई का, कह रहा है कि मई 2025 में लॉ प्रेस अखबार को यूनेस्को आपका गुइलेर्मो कैनी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए इसके बारे में कुछ कथन, ये अखबार मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से संबंधित है। इस अखबार की स्थापना 1997 में की गई थी। आपको सत्य बताना है, यहाँ पे दोनों ही सत्य हैं, याद रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, आ सकता है, ठीक। 122 यहाँ पे हमें सुमेल करना है, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। व्यक्ति है और उनकी नियुक्ति है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ए बी सी और डी, तो ए पे क्या है आपका अनीता आनंद। अनीता आनंद दरअसल क्या बनी, तो विदेशी मंत्री कर्नाटक बनी है ना, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। फिर यहाँ पे है कि डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार दरअसल अध्यक्ष बने हैं किसके, यूपीएससी के, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या है आशुतोष दीक्षित, तो ये एक तरह से प्रमुख एकीकृत रक्षा स्टाफ बने हैं, तो आपका 3 हो जाएगा, आमने सामने सुमेल हो गया फिर तो। और डी पे क्या बचा, हाँ हरवंश चावला अध्यक्ष ब्रिक्स चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, तो इस तरीके से 4 हो गया, 1 2 3 4 आमने सामने सुमेल हो गया, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखा था, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है आपका कि मई 2025 में न्यायमूर्ति B.R. गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। इस संबंध में उनके बारे में कुछ कथन दिए गए, आपको बताना कौन से कथन सही है। जैसे कि इनका पूरा नाम भारत रामकिशन गवई है, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए इनका नाम भूषण रामकृष्ण गवई है ना, ये गलत जगह, यहाँ पे भरत नहीं है भूषण है, क्या नाम इनका, भूषण रामकिशन गवई, ठीक है। वो भी रामकिशन नहीं, रामकृष्ण है, राम कृष्ण, ठीक है गवई, इससे गलत। और इन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की, ये सही है। इस पद पर पहुंचने वाले पहले नहीं दूसरे दलित हैं, ये दूसरे दलित हैं, दूसरे आपके दलित हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए क्या बताना था कि कौन से सत्य हैं, तो केवल आपका 2 सत्य हो रहा है, केवल 2, मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए 124 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 2025 में केरल को कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड जो कम्युनिटीज में शामिल हो गया है, मतलब शामिल किया गया, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही लग रही है। इस सूची में शामिल होने वाला यह पहला भारतीय शहर है, नहीं नहीं ये दूसरा भारतीय शहर है, ये पहला नहीं दूसरा है, ये आपका दूसरा भारतीय शहर है। तो इस तरीके से केवल एक आंसर यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है, केवल एक आंसर आपको यहाँ पे यह भी बन जाएगा, ठीक। 125 देख लेते हैं, निम्न में से आपको बताना कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 125 में बताइए कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं, कुछ प्रदर्शनी सम्मेलन है और उनके स्थल दिए गए हैं, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 125 का अगर आंसर देखा जाए यहाँ पे, तो जैसे कि आपके यहाँ पे एक सम्मेलन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, तो ये भी हाइड्रोजन शिखर रॉटरडैम में हुआ, तो सही है। ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक 2025 ब्रासिलिया में हुई, सही है। और एआई शिक्षा में एआई सम्मेलन 2025 से बेंगलुरु में बता रहा ना, तो नहीं ये गलत है, ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हुआ था ये, ठीक है। बाकी विश्व वायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, सही है। मई 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा आधिकारिक सदस्य बन गया है, तो 126 का आंसर आपको यहाँ पे अल्जीरिया बना है। कौन बना है, तो अल्जीरिया आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए आपका यहाँ पे आंसर क्या है कि 27 मई में 27 मई 2025 में भारत के किस राज्य में अंकिता नामक देश की पहली क्षेत्रीय भाषा की जो न्यूज एंकर है अनावरण किया गया था, असम में ना, असम आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, असम अंकिता याद रखिएगा, ठीक है। 127 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो असम हो जाएगा, ठीक है। अगर 128 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में स्थित किस एयरपोर्ट के समीप एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की मंजूरी दी गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर क्या, तो 128 का आंसर जेवर एयरपोर्ट हो जाएगा ना, आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंटरनेशनल बुक प्राइज 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे इस वर्ष ये पुरस्कार भारतीय भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, नहीं तो नाम आपका हार्ट लैम्प ही उस समय पड़ गया, ठीक है। नहीं नहीं यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बताना कि सही, तो हार्ट लैम्प उसका नाम हो गया ना। इस पुस्तक की लेखक केरल की कार्यकर्ता एवं वकील बानू मुश्ताक हैं, तो ये केरल की हैं, कहाँ की है, केरल की, नहीं नहीं ये केरल की नहीं है, ये केरल की नहीं है, कहाँ की है बताइए, कर्नाटक की है ना, ये कर्नाटक है, ये याद रखिएगा आप यहाँ पे, ये आपकी कर्नाटक की, ऐसे प्रश्न बन के कन्फ्यूजन हो सकता है, ये कर्नाटक की है, ठीक है, कर्नाटक की है, गलत हो गया। इस पुस्तक में
दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का एक मार्मिक चित्रण है। ये बात सही है। इस तरीके से केवल दो आपको यहाँ पे असत्य बता रहा था यहाँ पे, ठीक हो गया ना। तो आंसर सी हो जाएगा प्रश्न 129 के लिए। 130 कह रहा है कि मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली अधिकारी आपकी अधिकारी बनी है। तो गीता, यहाँ पे क्या नाम इनका, नाम यहाँ पे क्यों भूल रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए गीता समोटा ही, तो गीता समोटा, ठीक है, गीता समोटा इनका नाम है ना, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए, ये सीआईए से तो संबंधित है ना, ये भी याद रखिएगा। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने खुद को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। मतलब मई 2025 में निम्नलिखित किस भारतीय राज्य ने खुद को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। 131 का आंसर मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम आपका आंसर यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल सही। 132 देखते हैं, 132 से कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित है, सॉरी मई 2025 में ब्रिटेन ने किस देश के साथ चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता हस्तांतरण हेतु समझौता किया है। तो आपका यहाँ पे मॉरिशस होगा ना, मॉरिशस आपका आंसर यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल सही। 132 का मॉरिशस हो जाएगा। 133 से 72 मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 के संबंध में निम्न में से आपको बताना है कि कौन से कथन सही है ना। इसका आयोजन मई 2025 में हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। दक्षिण कोरिया की ओपल सुजाता आपका चुआंग सरी ने यह प्रतियोगिता जीती है। इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बताइए 133 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो प्रश्न संख्या 133 है इसमें, तो पहला कथन देखा जाए इस का जो आयोजन हुआ था 72 मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता, ये हैदराबाद के तेलंगाना में, और ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखा जाए ये दक्षिण कोरिया की नहीं है ना, ये दक्षिण कोरिया की नहीं है, कहाँ की है, थाईलैंड की है ना, ये थाईलैंड की है, थाईलैंड की है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, और इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व की थी, सही है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 बताओ यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो सी बनेगा, सही बताना था यहाँ पे हमें, ठीक है, सही बताना था यहाँ पे, देखा जाए सही। चलिए अगला देखा जाए कि 46 में आसियान शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन से कथन सही है। मई 2025 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, ये बात सही नहीं लग रही है क्या, सही लग रही है। इस सम्मेलन के मुख्य विषय वस्तु थी समावेशिता एवं स्थिरता, सही है, दोनों सही है, लेकिन हमें बताना क्या यहाँ पे, हमें बताना यहाँ पे असत्य, तो असत्य तो कोई भी नहीं है, असत्य जब कोई भी नहीं तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला कह रहा है नोमैडिक एलिफेंट 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास संबंध में आपको कुछ कथन देंगे, बताना क्या यहाँ पे कौन से सत्य, जैसे कि मई 2025 में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं मंगोलिया के मध्य किया गया, ठीक है, इसका आयोजन उमरी मेघालय में किया गया, बताइए 135 का आंसर क्या है। तो ये तो सही है कि ये किसके मध्य होता है, आपका सैन्य अभ्यास है मंगोलिया और आपका भारत के मध्य होता है, लेकिन ये इस बार मंगोलिया में हुआ था, उलान बटोर में, ठीक है। इस तरीके से केवल एक आंसर बनेगा, ये आपका ए आंसर बनेगा। 136 देखा जाए, 136 कह रहा है यहाँ पे कि मई 2025 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर बताइए इनमें कौन से सही है। आइए देख लेते हैं। जैसे कह रहा है आपके यहाँ पे कि इस रिपोर्ट में भारत और श्रीलंका को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, गलत बात है यहाँ पे, बिल्कुल गलत बात है। 10 अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 130वां स्थान भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से मिला है, ठीक है, श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ, सही है। और अगर बात करें यहाँ पे यूएनडीपी जारी करता है, ये भी सही है, तो 2 और 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। 136 व 137 से मई 2025 में अमेरिका के किस राज्य ने पर्यटकों पर ग्रीन फी नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू किया है। 137 का आंसर आपको यहाँ पे हवाई। 138 से मई 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्रित जो विषय आर्थिक क्षेत्र है स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो रायपुर में ना, रायपुर छत्तीसगढ़ में, नवा एक जगह पड़ती है रायपुर में, वहाँ पे देखा जाए सही है, हाँ सही है। चले अगला प्रश्न है कि मई 2025 में किस देश ने लंबी दूरी की मिसाइलों से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यूएसए, ठीक है, यूएसए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 140वां प्रश्न, मई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई, इसका संबंध किससे है। इसका संबंध है अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली से, अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली से। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न हो गया, हम लोग जीएससी करेंगे क्योंकि इसकी हिंदी हम लोगों ने कंपाइलेशन में देख ली है, ठीक है। तो 1 घंटा 19 मिनट का वीडियो है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, बाकी आपका कोई सुझाव होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।